What if the cycle is different in each month? For example, sometimes 60 days gap, 46 days gap है, किसी को 35 days gap. In these cases, how to divide the days for each seeds? If anybody is on hormonal therapy, तो वो क्या करें? Stop their medicine and can they try these seeds and suffering from amenorrhea? हार्मोनल थेरेपी क्या है? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन है, सही है। अब वो एक ऑलरेडी ले रही है और उसके साथ जैसे मैंने अभी कहा कि किसमें अपना सनफ्लावर सीड्स है, अब उसमें प्रोजेस्टेरोन है बहुत ज्यादा, तो डबल डोज हो गई ना प्रोजेस्टेरोन की। प्लीज मुझे बताएं, मेरे बाल झड़ गए हैं, डॉक्टर विटामिन की कमी बता रहे हैं, क्या मैं ये सीड साइक्लिंग यूज कर लूं? 4 सीड्स एक साथ लूं या ये आप बता दें कैसे लूं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आई एम अरूसा सिद्दीकी। आज फिर से एक बार फिर डॉक्टर तस्नीम हमारे साथ है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज की जो वीडियो है वो है बड़ी सिंपल सी, आपके ना कुछ सीड साइक्लिंग को रिलेटेड जो है ना वो बहुत से कुछ टेक्निकल सवाल थे जो मैं जवाब नहीं दे सकती थी। तो उसके लिए जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा अरे भाई ये तो ये है, ये तो वो है। मैंने कहा रुक जाए, मैंने कहा यहाँ आए और फिर हम बात करते हैं। सो मैं क्विकली जो है जस्ट कम टू दैट। आपको कोई भी डिटेल सीड साइकिल के बारे में, सीड साइकिल क्या है उसका एक ब्रीफ इंट्रो जो है, एक काइंड ऑफ वो मैंने बनाया है। आप जरूर जाके वो वीडियो चेक कीजिएगा। और आज जो है उन वीडियोस के अंदर कमेंट्स थे, उसमें से कुछ कमेंट्स और कुछ सवाल जो मेरे ही फिर हो गए थे, उन चीजों को लेके जो है वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ। साथ साथ हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ना सीड क्रैकर्स भी बनाए थे और मैंने जो है वो लड्डू भी बनाए थे फॉलिक्यूलर और ल्यूटल फेस के ना। मैं एडी एफिशिएंट है मतलब यू नो तो मैंने वो भी बनाया, लेकिन फिर उसमें भी मेरे जहन में बार बार आया था। मैंने कहा दीज आर क्वेश्चंस दैट आई नीड आंसर्स फॉर, और मैं खुद तो नहीं ऐसे हवा में तीर मारूंगी। सो थैंक यू अगेन डॉक्टर तस्नीम फॉर कमिंग। क्विकली मैं आपके साथ कमेंट्स शेयर करती हूँ और आप फिर मुझे बताएं कि इसका क्या जवाब। पहले तो थोड़ा सा आप मुझे बता दें कि आपका क्या टेक है सीड साइक्लिंग को लेके, और व्हाट डू यू से अबाउट दिस, बिकॉज ये पहले इतना ट्रेंडिंग नहीं था। मेरे बचपन में जो सीड साइकिल या बीजों से रिलेटेड कोई चीज़ थी वो थी 4 मगज, जो है वो माएँ जो है वो खिलाती थी, खुद भी खाती थी। और फिर बीच में हम क्योंकि इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल तो नहीं जीते थे, तो हमने उस चीज़ को इग्नोर किया। माएँ भी खाती रही और आगे पीछे पापा को और आगे पीछे लोगों को खिलाती रही। फिर जाके जब हम थोड़े से बड़े हुए, समझदार हुए, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आगे पीछे सुनने में आए, लेकिन हमें उसका जवाब नहीं मिला। अब ये सीड साइक्लिंग 2-4 साल से जो है ना वो जरा ज्यादा आपको सुनने को मिलता है, और लास्ट 2 years से ये बहुत ज्यादा फॉर इवन अ लेमैन लाइक मी, आई वाज हियरिंग अ लॉट अबाउट सीड साइक्लिंग। सो ये आपका क्या एज अ डॉक्टर क्या टेक है, क्या नहीं, प्लीज ओवर टू यू जी। तो बिलीव मी रूसा, सीड साइक्लिंग एज अ डॉक्टर अगर मैं उस पर बात करूँ ना, तो देखो हमने अपनी एमबीबीएस की लाइफ में इसके बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि हम मॉडर्न मेडिसिन पढ़ते हैं, हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। और अगर ये थोड़ा सा आ जाती है आपके हर्बल मेडिसिन के उस पे, ठीक है ना। तो अब जब आप, और तुम्हें पता है जैसे कि मैं कॉम्बिनेशन थेरेपी की हमेशा बात करती हूँ, ठीक है ना, यानी कि आप जिस वक्त जिस चीज की नीड है उसको ही ऑप्ट करें, उस ऑप्शन को। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वक्त कुछ भी कर रहे हैं, सही है। अच्छा, जहां तक पीसीओएस की बात है, पीसीओएस सबको पता है कि एक ऐसी चीज है, ऐसी एक बीमारी है कि जो कि कंट्रोल है उसका, सही है। उसकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो ठीक हो जाएगी। आपके हार्मोनल डिसबैलेंस है, अब वो कोई सा भी चाहे हार्मोन है, सही है, अगर वो इम्बैलेंस आ गया उसमें, तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए देते हैं, कोई भी चीज देते हैं, चाहे एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, या हम एडिशनल हार्मोन्स देते हैं, या फिर हम उसके लिए कोई हर्बल ट्रीटमेंट लेते हैं। सीड्स बेसिकली क्या है, जब हम वो पढ़ते हैं ना अपना हर्बल मेडिसिन पढ़ते हैं या नेचुरल मेडिसिन जिसे कह लो या अल्टरनेटिव मेडिसिन कह लो, तो उसमें जो है ना एक है इलाज बिल ग़िज़ा, जो कि मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। इलाज बिल ग़िज़ा मतलब खाने की चीजों के साथ इलाज, सही है। मॉडर्न मेडिसिन में तो नहीं, तुमने कभी किसी डॉक्टर से नहीं सुना होगा कि किसी चीज का परहेज है ना, कि ये खाओ और ये ना खाओ, ऐसा नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं बताते, ठीक है ना। इवन कुछ भी हो जाए, हम कहते हैं कि बस ठीक है, थोड़ा सा होगा कि बहुत ही कोई होगा गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उसमें, जिसमें मतलब आप लिक्विड डाइट ले लें, या एनपीओ करा दिया, मतलब हमें ये बात पता है कि या तो बिल्कुल खत्म, अभी खाना नहीं खाना, खाना है तो लिक्विड खाना है,
हम गट के हिसाब से काम करते हैं कि गट आपकी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अब सीड्स में या नट्स में होता क्या है, मोस्टली क्यों हम दे रहे होते हैं, जैसे तुम अभी चार हेल्दी फैट्स, हेल्दी है ना। फैट्स हैं। अब इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सीड्स हैं। अगर फर्ज करो कि हम जो एक कॉमन, मैंने फिर इसको पढ़ा, मैंने कहा देखूं तो ये सीड साइकिलिंग आखिर है क्या, कौन कौन से सीड्स हैं। तो उसमें मुझे पता चला कि जी उन सीड्स में एक तो पंपकिन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, और फ्लैक्स सीड्स हैं, और सनफ्लावर सीड्स हैं। अब अगर फ्लैक्स सीड्स की मैं बात करूं तो फ्लैक्स सीड्स में सबसे ज्यादा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स और मैग्नीशियम है, सही है। इसी तरह से सेसमी सीड्स की जब मैं बात करूं तो इसमें भी इसी तरह की जो है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और विटामिन ई है, सही है। इसी तरह से मैं अगर पंपकिन सीड्स की बात करूं तो उसमें भी इसी तरह की चीजें, मतलब लाइक दे ऑल आर वेरी रिच न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि हमें न्यूट्रिशन देते हैं। इसकी अलग अलग, किसी में मैग्नीशियम ज्यादा है, किसी में पोटेशियम ज्यादा है, किसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, यानी कि किसी में भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको हम नुकसान दे, सही है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसको किसी स्पेसिफिक टाइम में ट्राई किया हो और उसके हिसाब से इसका जो है ना वो मतलब एक कोई एल्गोरिथम बन गया हो या कोई एक रिदम बन गया हो, तो उसको वो अब उन्होंने कहा कि ये सीड साइकिल हो गया। तो अब जैसे इसमें जैसे सीड्स में जैसे कि फॉलिक्यूलर फेज है और एक ल्यूटियल फेज है, एक एस्ट्रोजन जो है वो बनाता है, एक प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फिर एक फेज जो है वो क्रिएट करता है। फिर ये थोड़ा सा टेक्निकल भी था जब मैंने किया, उन्होंने कहा पीरियड्स के फर्स्ट डे से आपको पंपकिन और फ्लेक्स लेने हैं, फिर सेकंड फेज में आपको आफ्टर 14 डेज आपको सेसमी और अच्छा देखो उसमें जो है ना, जैसे हम फ्लेक्स सीड्स की बात करें ना तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और विटामिन ई है, सही है। अब विटामिन ई तो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी, ठीक है। तो अब जैसे तुम ल्यूटियल फेज और इसका देखो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि रिसर्च चल रही है ना, रिसर्च चल रही है कि किसका हम क्या कॉम्बिनेशन बना लें। और अगेन वही वाली बात है कि अगर फर्ज करो कि मैंने किसी को दे दिया ल्यूटियल फेज में किसी, या तुम जैसे फॉलिकुलर फेज या दूसरे फेजेस की बात करी हो, उसमें मैंने दे दिया और अगर उसको नीड नहीं हुई उस पेशेंट को किसी भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की या मल्टीविटामिन्स की, या तो ये पता कैसे चलेगा कि नीड है कि नहीं? यही तो बात है ना कि देखो हमारे यहाँ एक वो वाली बात आगे भीड़ चाल चल गई, तो वो बस उसने कहा कि तुम्हें फायदा है तो उसने तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। अरे भाई इतना खा लो और पता चले कि आपको आपने टेस्ट नहीं कराया, आपको हाइपर विटामिनोसिस हो गया। हाँ ये भी हो जाता है। मुझे तो लगता है लोग कुछ खाते पीते नहीं और इतना गलत खाते हैं क्योंकि मैं कमी रहती होगी। लेकिन वैसे ये बात है कि जैसे कुछ चीजें आपको ज्यादा भी हो जाती है, एक्सेसिव हो गई ना। देखो कोई भी चीज अगर एक्सेस है, एतदाल में है, तो वो हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर कोई भी चीज हमारी बॉडी में एक्सेस हो रही है या कमी हो रही है तो वो दोनों सूरतों में हमें नुकसान देगी, है ना। ज्यादा भी हो रही है तब भी देगी, कम हो रही है तब भी देगी। अब अगर मैग्नीशियम या पोटेशियम ज्यादा हो गया तो हो सकता है आपको कोई कार्डियक इशू हो जाए। पोटेशियम जो है, पोटेशियम का ज्यादा होना भी खतरनाक है। तो मतलब एतदाल के साथ नहीं, डॉक्टर के मशवरे से आप टेस्ट कराएं ना भाई। अगर फर्ज करें कि आपको पीसीओज है, ठीक है, तो और अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर, या चले आपने अपने डॉक्टर को कहा भी नहीं और आपने जो है ना कहा मैं सीड साइकिल भी ऑप्ट करना चाहती हूँ, मैं सीड साइकिल करूंगी, ठीक है, तो आप अपनी डॉक्टर को बताएं कि डॉक्टर मैं ना सीड साइकिल स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो आप मेरे ना टेस्ट करा लें कि मेरे अंदर पहले तो लड़कियों को या औरतों को या जो भी ये कर रहा है उसको सीड्स ले रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन से सीड में क्या चीज हमें मिलेगी, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। जैसे फ्लैक्स सीड्स की बात की हमने, इसी तरह से पंपकिन सीड में जिंक और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब अगर वही वाली बात, अगर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा हो गया वो मेरी कार्डियक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। जिंक भी क्यों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंक मैं क्यों लूं, अगर मेरी बॉडी में नीड नहीं है तो मैं क्यों लूं, ठीक है। दूसरा जैसे सनफ्लावर सीड्स है उसमें भी प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा है, विटामिन ई बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह से ये सारे जो सीड्स हैं आपके, ये डिफरेंट अपना रोल प्ले करते हैं, सही है। तो आप एक डॉक्टर से ये बात डिस्कस कर लें कि मैं सीड्स लेना चाह रही हूँ तो मैं कौन कौन से टेस्ट करा लूं, तो डॉक्टर को अब
हर डॉक्टर, जैसे अब मैंने कहा कि अब एलोपैथिक डॉक्टर के पास इतना नहीं होगा, वो कहेगी कि अच्छा आप नॉर्मल जो हम नॉर्मली जो टेस्ट कराते हैं वो हम करा लेंगे, विटामिन B12 है या क्या कहते हैं ये अपना विटामिन D है या इस तरह के सीरम कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, इन सब के टेस्ट होते हैं, तो आप करा लें पहले वो टेस्ट। तो हर विटामिन का अलग अलग टेस्ट होता है ना, इसीलिए तो कहते हैं कि खुद से ना लेना, हर एक के वैल्यूज आपको पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यूज क्या है, और नॉर्मल वैल्यूज के बाद अगर आपके बढ़े हुए आ रहे हैं या कम आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे ना। जो ईस्टर्न मेडिसिन है ना, ये आपके टेम्परामेंट्स पे बेस करता है। अब वो जो हम कहते हैं ना कि इसकी तासीर ठंडी, इसकी तासीर गर्म, ये भी मेरा एक तो सवाल है ना, तो ये वाली चीज ये टेम्परामेंटल स्टडीज है। इसके अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो BEMS हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ईस्टर्न मेडिसिन पढ़ा है, आप उनके पास जाएं, आप उनसे अपना टेम्परामेंट पहले वो करवाएं। ये कहाँ मिलते हैं वाले डॉक्टर्स? ऐसा इतना टेक्निकल नाम बोल दिया आपने, वो कहाँ ढूंढूंगी मैं? नहीं मतलब भाई देखो, जो नेचुरोपैथ्स जिन्हें कह लो, अच्छा है ना, हर्बलिस्ट जो कहला, लेकिन प्रॉपर आजकल तो हर दूसरा बंदा हर्बलिस्ट बन गया या नेचुरोपैथ बन गया, लेकिन जिसके पास प्रॉपर डिग्री है। अच्छा, डिग्री भी होती है ना इसकी? डिग्री भाई है, देखो पढ़े लिखे लोगों का काम है, मतलब हाँ डिग्री इट्स अ डिग्री 5 year BEMS इज अ 5 year डिग्री प्रोग्राम। 5 साल जैसे MBBS पढ़ा जाता है, इसी तरह से ये BEMS पढ़ा जाता है, और इसमें अपना जो हम बेसिक साइंसेज और मेडिसिन पढ़ते हैं, इसके साथ साथ हर्ब्स भी पढ़ रहे हो। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है जो रूथ शौकत का है। उन्होंने कहा कि इफ एनीबडी इज ऑन हार्मोनल थेरेपी तो वो क्या करें? स्टॉप द मेडिसिन एंड कैन दे ट्राई दी सीड्स एंड सफरिंग फ्रॉम एमोनोरिया। हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं तो डॉक्टर नहीं, तो आप करेक्ट करेंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इतने टेक्निकल सवाल का तो फिर मैं कहती हूँ देखो, अब अगर कोई हार्मोनल थेरेपी पे है, ठीक है, ऑलरेडी वो हार्मोनल थेरेपी पे, और सीड साइक्लिंग कहता है कि वो हार्मोन्स ही बैलेंस ठीक है ना। अब फर्ज करो कि वो अब हार्मोनल थेरेपी क्या है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन है, सही। अब वो एक ऑलरेडी ले रही है, और उसके साथ जैसे मैंने अभी कहा कि किसमें अपना सनफ्लावर सीड्स है, अब उसमें प्रोजेस्टेरोन है बहुत ज्यादा, तो डबल डोज हो गई ना प्रोजेस्टेरोन की। सो ऑलरेडी इफ यू आर डूइंग अ थेरेपी, तो एक वक्त में एक चीज ऑप्ट करें, और अगेन इट इज समथिंग न्यू, तो फिर अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करें, ठीक है ना, क्योंकि इन सारे सीड्स में न्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज PZV लॉगर 2269 कहते हैं पीरियड्स भी नहीं आ रहे और इसकी वजह से BP हाई का इशू हो रहा है, क्या मैं सीड साइक्लिंग कर सकती हूँ? रेगुलर डेट को लेके प्लीज टेल मी, एंड हाउ टू डील विद स्ट्रेस। ब्लैक इन्होंने लिखी है, एज नहीं लिखी। अच्छा, अब ये भी हमें पता करना पड़ेगा कि एज के। ब्लड थिक हो रहा है और B15 बिकॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स, प्लीज हेल्प मी। मुझे लग रहा है कि आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन थेरेपी। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगी, या कुछ मैं पहले ये, इसमें तो इतनी सारी जब मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, आप कुछ भी नहीं ट्राई करें, पहले अपने आप को इन्वेस्टिगेट तो करा लें कि आपके सारे प्रॉब्लम क्या है। अगर तो आपने अपने आप को पूरा इन्वेस्टिगेट कराया हुआ है और आप किसी मेडिकेशन पे हैं, ठीक है ना, तो फिर ठीक है, आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इसको कॉम्बिनेशन, इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। वही वाली, जैसे अब इन्होंने कहा कि इनको ब्लड प्रेशर ज्यादा है, मुझे नहीं पता इनकी एज कितनी है, इनका वेट कितना है, इनको कोई कार्डिक इशू तो नहीं हो रहा, अब इनका ECG हुआ है या नहीं हुआ, इनका इको हुआ है या नहीं हुआ, इनका BMI कितना है, मतलब ओके। मरीसा टिलीस, स्क्रीन पे आ जाएगा आपका कमेंट का नाम। व्हाट इफ द साइकिल इज डिफरेंट इन ईच मंथ? फॉर एग्जांपल समटाइम्स 60 डेज गैप, 46 डेज गैप है, किसी को 35 डेज गैप। इन दीज केसेस हाउ टू डिवाइड द डेज फॉर ईच सीज? इसका तो जवाब मैंने वैसे शेयर किया था कि आपको अगर ना भी, और आपने तो ये भी बताया कि यू कैन हैव इट थ्रू आउट, एक साथ भी हम मिला के कर सकते हैं, कोई फॉलिक्यूलर और ल्यूटिल की कोई टेंशन नहीं ऐसे है। नहीं है। देखो, अब वही वाली बात है ना कि अब हर एक को तो नहीं पता ये चीज कि किसमें प्रोजेस्टेरोन है, किसमें विटामिन E है, किसमें जिंक है। अब फर्टिलिटी की जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो हम जिंक साथ में देते हैं। हम स्किन की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो हम विटामिन C साथ में देते हैं। हम जब बोन्स की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो विटामिन D साथ में दे रहे होते हैं। तो ये ऑल आर सपोर्टिव ट्रीटमेंट ना। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट को आप अपने डिजीज के अकॉर्डिंगली लेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको पता चला कि बोन्स में कोई मसला नहीं हो रहा, लेकिन आप विटामिन D वाली चीजें खाए जा रहे हो। अच्छा, इमरान मंजूर कहते हैं कि मैम प्लीज ये बता दें
कि इसको किस तरह यूज करना है, तो वो मैंने बता दिया था कि किस तरह यूज करना है, इन्होंने भी कंफर्म कर दिया। मुझे गैस एसिडिटी हो जाती है, प्लीज रिप्लाई। अब कुछ लोगों को सीड्स से एसिडिटी अगर हो रही है, कुछ लोगों को अगर इस तरह का कोई इशू है, तो क्या उनको सीड्स लेने चाहिए? देखो क्या सीड्स सबको सूट कर जाते हैं या जरूरी नहीं है, जरूरी ये नहीं फिर बस मतलब है? एग्जैक्टली देखो हर एक का स्टमक का जो है वो गट की जो हेल्थ होती है ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जरूरी नहीं होता कि आपकी गट हेल्थ अगर अच्छी है तो मेरी भी अच्छी हो, ठीक है। हो सकता है कि मुझे उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाए, हो सकता है कि मुझे उससे डायरिया हो जाए। तो ये हम So, कह मतलब नहीं कि हम सकते। फिर बीज ट्राई करें और फिर जरा सा विजिलेंट रहें कि हमें क्या सूट कर रहा है या हाँ, नहीं कर रहा। बिल्कुल। अजहान कराची कहते हैं कि प्लीज मुझे बताएं, मेरे बाल झड़ गए हैं, डॉक्टर विटामिन की कमी बता रहे हैं, क्या मैं ये सीड साइक्लिंग यूज कर लूं, 4 सीड्स एक साथ लूं, या ये आप बता दें कैसे लूं? सो अभी उनको डॉक्टर ने भी बता दिया है कि आपको विटामिन की कमी है, तो डॉक्टर ने ये भी बताया होगा ना कि कौन से कौन से विटामिन और विटामिन साथ हैं? में मल्टीविटामिन्स दिए होंगे उन्होंने। तो अगर तो आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हो और अगर वो नहीं लेना चाह रहे हो, नहीं लेना चाह रहे तो साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे ये अपना खाना शुरू कर दें, कोई कर हर्ज सकते नहीं है। हैं कि सीड्स जो हैं, चाहे वो ये सीड्स 4 सीड्स हो या अब बाकी सीड्स आप ऐड करते हैं, सीड्स को ऐसे खाना ज्यादा बेटर है या उसको रोस्ट करके खाना बेटर है? और रोस्ट अगर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम रोस्ट करते हैं तो उसके जो हेल्दी ऑयल्स जो है वो ज्यादा वेस्ट आउट हो जाते बहुत हैं। ज्यादा नहीं करना चाहिए। देखो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना ये रॉ में ही ज्यादा आपको फुल मिलेंगे। अच्छा, इरित साजिद कहते हैं कि हाय रूसा, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मेरी औलाद भी नहीं हुई, मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है, लाइक हाई प्रोलैक्टाइन, LH, FSH, मेरी एज 39 है, क्या मैं ये सीड साइक्लिंग कर सकती हूँ? प्लीज हेल्प मी। प्रोलैक्टिन लेवल हाई आ रहा है, इनफर्टिलिटी का एक मेन कॉज है, तो प्रोलैक्टिन के लेवल्स उसको अपने ठीक कराने चाहिए। उसमें कोई सीड हेल्प करते हैं या नहीं करते? मैं कह नहीं सकती इस पे कुछ के, क्योंकि इनका तो देखो प्रोलैक्टिन लेवल जब हाई होता है ना तो सिर्फ उसका ये साइकिल के इश्यूज नहीं होते, फिर हमें पिट्यूटरी ट्यूमर तक जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो सो अगेन सीड साइक्लिंग हर चीज का इलाज नहीं है। अच्छा, एहसन जाहिद जो है वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम, ये कब लेनी है सीड्स, और सुबह निहार मुंह या रात को? जिनको जिगर के मसले हैं क्या वो ले सकते हैं? ये बताएं कि सिर्फ यही सीड्स, कोई भी सीड्स अगर आप लेते हैं तो उसके कोई खास टाइमिंग होती है लेने की, और खाली पेट में कोई फर्क पड़ता है या नहीं? और दूसरा जिगर का मसला, ये फैटी लिवर जो है ये एक काफ़ी कॉमन सा मुझे मसला लगने लगा। मैं बचपन में ना, हम चलते थे जाते थे, कुछ बच्चे थे जिनके गर्दन जो है वो डार्क हो जाती थी, जो हम लोग घिसते रहते थे, कज़न भी मेरे, मैं भी कभी कभी उधर, मुझे लगता था कि पता नहीं क्या कमी, क्या मसला क्या है। अभी आजकल मैं पढ़ रही हूँ कि फैटी लिवर की वजह से जो है वो आपकी नेक जो है वो डार्क हो जाती है, जो काली लाइन्स हो जाती हैं कुछ। मम्मा वाज डायग्नोस्ड विद इट एज वेल। सो जिगर के फैटी लिवर के लिए क्या सीड्स, सीड साइक्लिंग सीड्स, हेल्दी सीड्स, क्या वो काम आती हैं या नहीं? देखो लिवर जो है ना वो हमारा सबसे मेन ऑर्गन है, जहाँ पे हमारी हर चीज जाके, यानी कि हमारा जो है ना पावर जनरेटर कहना चाहिए ना, वो लिवर है हमारा। हर चीज वहां जाके मेटाबोलाइज होती है बहुत ज्यादा, यानी कि लिवर हेल्थ ह्यूमन बॉडी में वैसे तो हर ऑर्गन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, बट लिवर एक ऐसी चीज है कि वो अगर हेल्दी है तो समझे कि आपका बॉडी काफी हद तक सही काम कर रही है, ठीक है। तो अगर इन्होंने कहा कि लिवर डिजीज के साथ है ये जी, अगर जिगर का मसला है, अच्छा, तो क्या वो सीड्स ले सकते हैं? हार्मोन वो जो आप जब LFTs कराते हैं ना, एक उसके लिए सिंपल सा टेस्ट होता है कि आप अपने LFT करा लें, और उसमें आपके लिवर एंजाइम्स अगर अप एंड डाउन है तो उसके लिए डॉक्टर से मशवरा करें, ठीक है। और उसकी सिम्टम्स क्या हो रहे हैं वो देख लें। अब लिवर के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत थोड़े से ही होते हैं, यानी कि नोजिया वोमिटिंग हो रहा होगा आपको, या फिर आपकी जो है ना अगर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा हैं, बिलोरुबिन वगैरह अगर आपका ज़्यादा हो गया तो आपको जॉन्डिस का खतरा है। फिर अगर और उससे ज़्यादा जाएंगे तो हेपेटाइटिस B, C का वो सीन आ जाएगा। मतलब लाइक इट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है
इसके लिए बहुत ज़्यादा एक सिंपल सा टेस्ट करा के उसके बाद स्टार्ट करें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर है। और इन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा है कि कौन सा टाइम है, तो सीड्स को लेने का, हाँ। सीड्स को लेने का देखो, इसको एम्प्टी स्टमक लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कुछ सीड्स हैं जो कि जिसमें के वो है अपना मैग्नीशियम वगैरह, तो वो रात को सोते वक्त अगर आप लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपको स्लीप में हेल्प करते हैं, काम इन मतलब हाँ, वो आपको सोने के लिए आसानी आती है। रॉयल पीस 8939 कहते हैं प्लीज एडवाइस व्हेन एंड व्हिच सीड्स टू यूज इन मेनोपॉज। ना ये मेनोपॉज ना एक बड़ा वास्ट टॉपिक है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन नाउ सैडली इवन अब मैं मुझे भी बिल्कुल कई 300 साल बाद या कुछ मुझे भी इस प्रॉब्लम से निकलना है। मीनोपॉज नहीं है, एक तो पेरी मीनोपॉज है, पोस्ट मीनोपॉज है और मीनोपॉज है। जैसे प्री मेंस्ट्रुअल, पोस्ट मेंस्ट्रुअल और मेंस्ट्रुअल जो ये होता है ना, प्री और प्रो का क्या एज है, क्या है मेनोपॉज होते कितने? मैं अभी तक सोच रही थी कि 40 में आप 40 पहुंचेंगे, हाँ, और आपको उसके सिम्टम्स नजर आने लगेंगे एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी। व्हेन डू यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर दैट? नहीं, देखो अब हर एक ये भी हर एक का डिफरेंट होता है। अब अगर किसी को खुदा न खास्ता प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया तो उसका मेनोपॉज तो अब अगर 35 साल में हो गया उसे या 30 साल में हो गया उसे, तो वो तो मेनोपॉज तो उसका हो गया ना। ठीक है। अब लेकिन यूजुअली जो एक एज है जो हम जिसे पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप कहते हैं, यानी कि अब आपका किसी भी वक्त इसमें मीनोपॉज में आप जा सकते हैं, तो वो है 40 से लेके अराउंड 50-55 के दरमियान। सो हमें क्या सीड साइक्लिंग हमारे ये ट्रांजिशन टुवर्ड्स मेनोपॉज, क्या इसमें हमें क्यों नहीं करेगी? बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि सारे बहुत अच्छे इसमें वो हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। देखो मैं वही कह रही हूँ ना कि उम्मीद सी दे दी मुझे, छोटी सी सीड्स ले लेते हैं। नहीं, देखो फ्लैक्स सीड्स तो वैसे भी बहुत ज्यादा उसमें रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, मैग्नीशियम है, तो ये आपको बहुत आपकी फर्टिलिटी के लिए, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, जैसे मैंने बताया ना। अच्छा देखो, पहले ना जब बच्चा पैदा होता था और अब भी, तो वो ना वो देती हैं अम्माएं, पंजीरी देंगी, या वो कुछ एक हरीरा या इस तरह के कोई एक बनता था, वो लिक्विड के तौर पे उसमें छुआरे होते थे और वो सारी चीजें। तो ये क्या था? पहले जमाने में दवाएं तो नहीं होती थी ना इतनी ज्यादा, तो मल्टीविटामिन के तौर पे इन्हीं का ही इस्तेमाल होता था। तो अब ये तो हमने खुद ही खाना छोड़ दिया था ना, हमें किसी ने मना थोड़ी किया था। अच्छा मुझे ये बताएं, तैयबा नईम जो है वो कहती है कि सुने तुम्हें बड़ा पसंद आया। सुने, दूध में मिक्स करके खा सकते हैं, लाइक पाउडर बनाया और एक गिलास दूध में डाल के खा लिया। अब सीड्स जो है वो थोड़े से हेवी होते हैं। हाँ। पंजीरी में मुझे पता था सीड्स होते हैं, सब कुछ होता है, वो हम दूध में ही मिक्स करते हैं, या तो वैसे भी फाका जाता था, मुझे दूध में भी दिया जाता था। मेरी टेंशन आफ्टर डिलीवरिंग हमजा, मेरी टेंशन ये थी नहीं कि मुझे वेट लूज करना है या कुछ करना। आई वाज लाइक कि मुझे, आई एम अ फीडिंग मदर, मैंने उसको हाँ फॉर उसके दूध में शिफा के लिए मुझे वो चाहिए, मुझे मेरी ताकत के लिए चाहिए। मुझे पता है मैंने 1.25 महीना ना मैंने सिर्फ ताकत की चीजें खानी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मुझे शिफा मिली। लेकिन इट वाज वेरी हैवी, इट वाज लाइक इक्विवेलेंट टू माय ब्रेकफास्ट। मतलब मैं अगर पंजीरी दूध के साथ पी लूं तो मेरा कोटा पूरा हो जाता था। तो अब ये सीड साइक्लिंग में अगर आप इसको गर्म दूध में डाल के पीते हैं, तो क्या उसकी तासीर और ज्यादा गर्म होती है, और क्या वो आपको मजीद वेट गेन करता है या पानी से ही, या क्या ये भी आप देखो सीड्स आपके कभी भी वेट गेन नहीं लाते। मरियम जरिया FMZ का मैं कमेंट पढ़ रही हूँ कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों तो क्या ये सीड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीड्स की तासीर गर्म है। और जो मैंने थोड़ा बहुत जो समझा वो ये कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं या आपकी साइकिल रेगुलर नहीं है, जो बिकॉज ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस अगर हो रही है, तो इससे जो है वो आपको पीरियड्स आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड इफ यू कंसीविंग, ट्राइंग टू कंसीव, तो उसमें क्या इनको बीजों को इस्तेमाल करना चाहिए? देखो कुछ सीड्स होंगे ना कि जिसमें आपके वो भी होते हैं, पोर्टिफिशिएंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। और आपके जैसे अभी तुमने बात की कि उनकी गर्म तासीर है, तो वो बहुत सारे जैसे स्पेसिफिकली सनफ्लावर, सेसमी, फ्लेक्स और वो इसलिए भी देती हैं, खवातीन लेती थी कि भाई हमें पीरियड्स आ जाए। तो अगर आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि जिसमें विटामिन ई या ये अपना ओमेगा फैटी एसिड्स या इस तरह की चीज़ें हो ना, क्योंकि विटामिन सी और जिंक
ये 2 ऐसे वो हैं विटामिन्स हैं जो कि हमें इनफर्टिलिटी में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे हम देते हैं। तो फिर हम फ्लेक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, खा सकते हैं, सनफ्लावर, सेसमी हम लेकिन खा सकते हैं देखो एतदाल के साथ। हाँ, मुझे पता है, हमें मुझे पता है। क्वांटिटी पे थोड़ा सा जो है ना हौला हाथ रखना है, हौला हाथ रखना है। सही है ना। ये नहीं कि भर भर के हम खा रहे हैं। और अच्छा, अब इसको एज ए ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, फिर साथ में हम बादाम भी खा लेंगे, फिर खजूर साथ भी में खा हम लेंगे। खजूर भी खा लेंगे, फिर साथ में हम पिस्ते भी खा लेंगे, काजू भी खा लेंगे, मतलब क्या। फिर खुद सोचो ना। अच्छा, सवाल ये था फायजा नसीम का कि लैक्टेटिंग मदर्स यूज कर सकती हैं कि नहीं, वो आपने ऑलरेडी बिल्कुल हमने कर जवाब सकती दे हैं, दिया आपने, बिल्कुल कर सकती क्योंकि हमारी पंजीरियों में भी ये सीड्स। सारी सीड्स होते हैं। लास्ट सवाल कि अगर आप, और अब तो ये कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, उसमें आपने बता दिया एतदाल के साथ कम खाना है, अब आपने कंसीव कर लिया, अब आप प्रेग्नेंट अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, तो क्या आप ये सीड्स, ये सीड मिक्स, ये जो कभी खजूर के लड्डू आ गए, ऐसे कोई किसी ने अगर काजू का हलवा भेज दिया सर्दियों में या कुछ, तो क्या आप वो चीजें खा सकते हैं एज प्रेग्नेंट वुमन? देखो, सीजनल खाना चाहिए। जिस सीजन में जो फ्रूट आ रहा है, जिस सीजन में जो बीज आ रहा है आप उस सीजन में खाओ, ठीक है ना। अब प्रेगनेंसी में कोई इसमें नुकसान नहीं है मेरा नहीं ख्याल। जैसे कुछ है, क्या बोलूं उसको, हम जैसे पपाया वगैरह होता है वो हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो गट मोर्टेलिटी को बढ़ाता है, सही है ना। तो इसलिए कहते हैं कि भाई पपीता ना खाएं, वरना तो और बाकी सारे फ्रूट्स खा लें। अब खजूर है, खजूर कहते हैं बहुत गर्म होती है, लेकिन खजूर में बहुत रिच पोटेशियम और आयरन बहुत रिच होता है। तो हमारी सुपरवाइजर कहती थी कि जो हर पेशेंट को जब हम हिस्ट्री टेकिंग लेना सीख रहे होते थे, वो उसमें ओपीडी में होते थे, तो वो कहती थी कि ना सबको कि खजूरें, तुम जो नरम वाली खजूरें खाया करो रोजाना 5। हाँ, नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन की आप बात कर रही हैं? हाँ, मतलब अच्छा, आपका आयरन लेवल बढ़ाती है। ओके, बशर्ते आपका आयरन लेवल लो हो। तो मुझे मेरी डॉक्टर राइला मोहसिन ने नहीं दिया। मैं उनसे पूछती थी, मैं कहती थी कि अच्छा मैं खजूर ना खाऊंगी क्योंकि गर्म तासीर है, या मैं फला चीज ना खाऊंगी क्योंकि ये गर्म है या ये कुछ है। तो उनका एक जवाब था कि जो चीज आप रेगुलरली अपनी नॉर्मल लाइफ में आप खाते रहे हैं और वो रेगुलरली, वही आप अपनी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कर सकते तो हैं। कुछ नहीं करेगी, कोई नया तीर ना मारे, नई चीज अवॉइड, मतलब प्रैक्टिस ना करें कि अब मैं प्रेगनेंसी हो गई है तो अब नया कुछ ट्राई करना है। क्यों ट्राई कर लो, और मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आप फिर ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा खा लो। थोड़ा सुन रहे हो तुम लोग, थोड़ा बोला है मतलब कि निकलना जाना, मतलब ना फुल पार्टी करने के लिए लड्डू पार्टी बन रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर तस्नीम, आप अगेन आपने जो है वो बहुत मजेदार और बहुत क्विकली और बहुत स्मार्टली आपने मुझे जवाब दिए। बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर हुई क्योंकि मैं जरा सा गिल्ट में आ गई थी सीड साइकिलिंग का, क्योंकि जब सवाल इतने सारे आए तो आई वाज लाइक यार ये तो वाकई ये वाले सवाल आधे तो ज़हन में नहीं आए। बिल्कुल ऐसे। सो थैंक यू सो मच अगेन, अल्लाह आपके हाथ में हमेशा शिफा रखे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डॉक्टर तस्नीम के नंबर, डिटेल्स जो है वो नजर आएंगी, उनके क्लिनिक, उनका सारा इंट्रो आपको नजर आएगा, और इंस्टीट्यूट का भी। और इंस्टीट्यूट अच्छा, दूसरा क्योंकि मेरे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के कोर्सेज भी हैं, तो अगर कोई हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में इतना इंटरेस्टेड है कि वो जो है सीखना चाह रहा है थोड़ा बहुत, हाँ, तो आप कोर्स में भी फूड एंड न्यूट्रिशन आप पढ़ा रहे हैं, नॉट फूड, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है ना। यानी कि आप की हेल्थ के लिए कौन कौन सी न्यूट्रिशनल चीजें चाहिए, ये करना है, सप्लीमेंट्स ये करना है मुझे, ठीक है। तो इसके हमारे पास कोर्सेज हो रहे हैं, तो आप जरूर इनरोल हो। रिक्वायरमेंट जैसे मैंने पहले भी बताई थी, उसके लिए प्री मेडिकल का बैकग्राउंड होना जरूरी है। गई मैं तू कर लो, तुम करो फिर मेरे को बताना, ठीक है। मैं एक छोटा क्रैश कोर्स वैसे ना आपसे यहाँ पे ले लूंगी मैं। ख्याल रखें, लव यू। आप लोगों को और नेक्स्ट वीडियो और क्या देखनी है, कोई गलती हुई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, हम भी इंसान ही हैं, गलती के पुतले हैं। तो आगे क्या सवाल है, क्या चीज़ है, प्लीज जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर इट विद योर लव्ड वंस, शेयर सम मिथ्स जो ब्रेक हुई हैं, बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और बताएगा जरूर आपको कैसा लगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।